मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पारा चल रहा है और मौसम की जो समझिए कि ठंड की जो आहट है वो भी अपने शबाब पे है। बरसात भी ठीक नहीं चल रहा है, मगर सियासत का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में मैं आपको 140 नंबर वार्ड के आज़ाद उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। इनका नाम है मोहब्बत खान। और एक चीज मैं बताते चलूं, मोहब्बत खान साहब कांग्रेस के बड़े बड़े पोस्ट पे रहे, बड़े बड़े ओहदे पे रहे। ये 124 परगनास के कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं। उसके बाद 124 परगनास के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पार्टी में अभी भी मुंसलिक है, मगर कुछ कारण है जिसकी वजह से उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना पड़ा। वो क्या कारण था? ये लड़ना चाहते थे 140 नंबर वार्ड से। पार्टी ने इनका नाम नॉमिनेट किया है 139 में, 139 में। तो मोहब्बत खान साहब का कहना है, मैं तो पूरे 124 परगना में काम किया, मगर मैंने जो सबसे ज्यादा काम किया, जो जहां पर हमारे मानने वाले लोग रहते हैं, मैं उनके हमेशा दुख दर्द में साथ रहता हूं, वो वार्ड है 140। और लोगों ने बाय डिमांड बोला था कि मोहब्बत भाई का जब नाम 140 में नहीं आया तो पूरे वार्ड के लोग मायूस हो गए थे, उदास हो गए थे कि भाई को टिकट नहीं मिला है। कहीं पे महरूमी थी तो कहीं पे उदासी थी। मगर मोहब्बत भाई भी एक जुझारू आदमी थे, एक लीडर थे। उन्होंने बोला, लोग जब इनके घरों में आना जाना शुरू कर दिया और दरवाजे पर भीड़ लगाना शुरू कर दिया कि मोहब्बत भाई आप आगे बढ़िए, पार्टी ने आपको 139 से दिया, कोई बात नहीं है, मगर आपको खड़ा होना है वो 140 से। टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, सिंबल नहीं दिया कोई बात नहीं पार्टी का, मगर वोट तो हमारे पास है, वोट मैं दूंगा। और इसी चलते मैं आपकी डायरेक्ट बात करवाता हूं मोहब्बत खान साहब से, जो 140 नंबर के स्वतंत्र उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार है। क्या मकसद है, क्यों इलेक्शन में लड़े? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं मोहब्बत खान साहब से। इलेक्शन में लड़ना कोई मजाक वाली काम नहीं है। इलेक्शन में आना कोई खेल वाली काम नहीं है। इलेक्शन में हम लोग लड़ने मांगता सिर्फ आदमी को सेवा करने के लिए। कई पॉलिटिकल सेवा जो है वो बहुत बड़ा है, और ऐसी सेवा माता तेरेसा भी किया और दूसरा साधु संतान भी करता है। लेकिन हम लोग सोशल वर्कर्स करता है, आदमी का सुख दुख रोना धोना में बाजू में रहता है, उसका साथी बन के रहता है। वही हिसाब से हम बचपन से वो काम कर रहा। हमारा जो मीडिया पुरुष का आवाम है, विशेष करके बंगाली मुस्लिम और उर्दू मुस्लिम एवं और आपका नॉन बंगाली, ये लोग को सबको मालूम है जो हम सबसे पहली हमारा जो फेस है, हम सोशल एक्टिविटीज़ करता है, हम समाज सेवी है। वही हिसाब से हमको जो ये लोग घाट पकड़ के 140 से हमारा कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी को साथ में जो जोड़ा हुआ है वही लोग हमको गर्दन पकड़ के निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई दुख नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उसका विरोध में हमारा कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस तो देश के लिए खून दिया है और हम लोग भी अपना क्षेत्र में खून देने का काम करता है। आज हम आपका सामने में आया, विशेष करके 140 नंबर वार्ड के हर वोटर को, हर आदमी को हमारा तरफ से दिल का अंदर से, दिल का भीतर से सबको सलाम और नमस्कार। आज आपका सामने में हम आया, बड़ी दुख लेके आया। हम तो 2017 21 जुलाई में जब देखा वहाँ से जीता हुआ काउंसिलर, जीता हुआ कांग्रेस से काउंसिलर अबू तारिक मुल्ला, वो क्या हुआ, कांग्रेस से जीत के वो चला गया रात में। कहाँ पर चला गया? तृणमूल में। कौन दिन गया? 21 जुलाई शहीद दिवस का दिन में 2017 में। जैसे इसका पहले हमारा जो मुमताज बेगम था, वो भी कांग्रेस से जीत के वो चला गया था तृणमूल में। अब देखिए ऐसे और भी एक दो जिसका नाम हमको मालूम नहीं है, ऐसे बार बार कांग्रेस से जीतता 140 में और चला जाता तृणमूल में। आप समझिए तृणमूल में जाएगा और कांग्रेस से जीतेगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? 21 जुलाई में उस दिन, जिस दिन तारिक कांग्रेस से जीत के तृणमूल में ज्वाइन किया, उस दिन ही हम 140 में मीटिंग किया। अब उस दिन से आज तक हम रोना धोना
दुख सुख हर साथ में हम 140 का आवाम का साथ में है और रहेगा। अब वही हिसाब से हम अपना पार्टी को बायोडाटा दिया 140 का बायोडाटा दिया। बार बार पार्टी बोला आप जब माइनॉरिटी सेल का साउथ 24 परगना का चेयरमैन है आपको नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। फिर कोई बोलता है अरे आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस मदर कांग्रेस का आप वाइस प्रेसिडेंट है, आपको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता? जरूर मिलेगा। ऐसे बोल बोल के फर्स्ट राउंड में जब कैंडिडेट डिक्लेरेशन दिया उसमें हम लोग देखा जो 140 का कोई वार्ड का नाम नहीं आया, 139 का आया। 139 आने के बाद में देखा एक आमिर अली बोल के एक लड़का का नाम आया, वो कांग्रेस का कैंडिडेट बना। पार्टी जिसका अच्छा समझा दिया। अब देखिए 3-4 दिन बाद में फिर दूसरा ये लोग कैंडिडेट डिक्लेरेशन दिया, तो देने के बाद में 140 का नाम आया। 140 का नाम आते ही हम देखा जो दूसरा को 140 का कैंडिडेट बना दिया कांग्रेस ने और हमको रास्ता में छोड़ दिया। आप समझिए अगर हमको रास्ता में छोड़ दिया, फिर देखा उस दिन ही 139 में वो लोग क्या कांग्रेस का हमको कैंडिडेट बनाया। तो एक वार्ड में एक ही पार्टी का 2 कैंडिडेट आज तक तो हमारा अपना लाइफ में कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। अब हम देख रहा 2021 कॉरपोरेशन निर्वाचन में जो 139 में एक आमिर अली कैंडिडेट है और एक हम अलहज मोहब्बत खान कैंडिडेट है। तो जो पहली कैंडिडेट जिसको मिला हमरा विचार में बोला वो हमारा पार्टी का वर्कर्स है, उसको मिला तो उसमें ही रहना चाहिए। वही हिसाब से हम उसको जिला कांग्रेस में लिख के अनुरोध करके छोड़ दिया जो हमको 139 में लड़ना नहीं है, हमको 140 में नहीं मिला तो हम बैठ गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन बाद में 140 से हमारा बार बार फ़ोन आ रहा, हमको आदमी मस्जिद में भेंट हो रहा, मस्जिद में आदमी बोल रहा, वजू खाना में हमको बोल रहा, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो आदमी बोला क्या हुआ हाजी साहब आपको टिकट नहीं मिला, आप सबको टिकट बांटने वाला काम करता और आपको टिकट नहीं मिला मतलब? हम बोला भाई वो लोग अच्छा समझा नहीं दिया तो आप क्या करेगा हाजी साहब? हम बोला नहीं हम 139 में लड़ेगा नहीं और 140 में हमको टिकट नहीं मिला, हम बैठ जाएगा। तो वो लोग बोला अरे ऐसे बोलने से होगा, आपको वो टिकट नहीं दिया, वोट तो हम देगा, आपको आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हो जाओ हम वोट देगा। तो हम सुन लिया, रह गया। फिर बाहर निकला मस्जिद से, फिर आदमी लोग बोलता, फिर हमारा साथ जो पॉलिटिक्स करता वो लोग को बोलता, वो लोग आके हमको खबर देता। तो एक दिन गया हम अपना बदन से झाड़ के फेंक दिया, फिर दूसरा दिन हमको सब कोई मिल के बोल रहा हम झाड़ के फेंक दिया। तीसरा दिन 1 दिसंबर जो आखिरी नॉमिनेशन फाइल का डेट था 3 बजे तक, उस दिन हम फर्ज का नमाज पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में आया जो सब कोई आदमी बोल रहा जो नहीं आप आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हो जाओ। तो अगर हम 2 दिन चला गया, आज अगर नहीं हो सिद्धांत लेगा, आज अगर हम सही सिद्धांत नहीं लेने से क्या होगा, आज डेट खत्म हो जाएगा, फिर आदमी हमको 140 का छोड़ेगा नहीं, हाजी साहब नमाजी वाला ये लोग भी हमको छोड़ेगा नहीं। देखिए हम एक चीज बोलना यहाँ पर चाहते हैं, 140 की जनता अवाम ने जब जहां गए वहां पर हर जगह मोहब्बत खान आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। तो ये उनके रिक्वेस्ट के ऊपर उनकी लाज रखने के लिए, उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए पब्लिक डिमांड पर, कौन सी पब्लिक, 140 की डिमांड पर ये आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं। वही बात सुन के भाई हम उसको नॉमिनेशन किया, कितना 2 बजे, 3 बजे लास्ट है, हम 2 बजे नॉमिनेशन किया। करने के बाद में जैसे हम घर में आया, हमारा मतलब 2 गाड़ी आदमी गया था, जैसे हम जीत के चला आया, आदमी ऐसा कर रहा जैसे हम जीत गया। तब भी हम आदमी को बोला पहली लड़ाई में तो हम आपका बात सुन के हम कर दिया, दूसरा लड़ाई हमको लड़ के जीतना है, दूसरा लड़ाई हमको लड़ के जीतना है, ऐसा नहीं होता है। हमको माला पहनाने के लिए बोला, हम बोला नहीं जीत के माला पहनेगा, हम माला नहीं पहना। वही हिसाब से बोला हम आखिरी टाइम में हम सोच रहे 140 का आदमी जो भी है, हमारा उर्दू भाषी है, हमारा बांग्ला भाषी है, हमारा नॉन बंगाली मुस्लिम है, सबको लिए हम सेकुलर को विश्वास करता बोल के कांग्रेस करता, और हम हर धर्म हर भाषी का हम के चलना है, सबके लिए काम करना है। और आने वाला दिन हम एक ही बात सोचता है,
हमको कबर और आखिरत बिगाड़ के हमको पॉलिटिक्स करना नहीं है। हम खाट के खाने वाला आदमी है। हम अपने तो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस लेके चलता है। हमरा आदमी 140 का आदमी को हम बोला, जब आप लोग हमरा ऊपर में विश्वास किया तो आपका पास से हमको भीख नहीं चाहिए, रिंग चाहिए, रिंग। आप लोग हमको रिंग दीजिए, हम आपको शोध करेगा। भीख शोध नहीं होता, रिंग शोध हो जाता है। और ये रिंग शोध करने के लिए जरूरत होने से हमरा बदन का खून देकर हम शोध करेगा। ये हम अल्लाह को गवाही रख के हम बोला है, और वो लोग भी बोला है। आप सोचो, आज का दिन में अगर इलेक्शन होगा, आज 19 तारीख अगर होगा, तो आज ही हम आप लोग को आपको जिता के छोड़ेगा। हम लोग जब तक नहीं जिताएगा तब तक हम लोग चैन से रहेगा नहीं। तो ये लोग यही सब बात जो लोग बोला, हम वो लोग का पास आभारी है, वो लोग का पास हम कृतज्ञ करता है जो वो लोग हमारे लिए इतना बोला, इतना किया। और आने वाला दिन जो भी होगा, आने वाला दिन हम उसका बाजू में खड़ा होके दुख दर्द हंसी रोना हर चीज में हम है और रहेगा आने वाला दिन में इंशाल्लाह। आप हमरा निशान जुड़ा पत्ता हमरा निशान होगा। इस निशान में हम आपको फाइनल बता देगा 2 घंटा बाद में। लेकिन हमरा जो पास खबर आया, जो जोड़ा पत्ता हमरा निशान हो सकता है। अगर जोड़ा पत्ता निशान होगा, 2 घंटा बाद में क्लियर हो जाएगा। फिर आप उस निशान में जरूर वोट दे के आप आपका जो भी जरूरत है हमको आप बोलिएगा, हम आपका बाजू में अब मोहब्बत भाई, वार्ड में तो 140 नंबर वार्ड का आपने काम किया, सब चीज किया। तो वार्ड नंबर 40 में क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, अभी वार्ड नंबर 40 में पहली तो पानी का अभाव है। पानी का ड्रेन निकासी ठीक नहीं हो रहा है। 100 दिन का जो लोग काम करता है, वो तो वो काउंसिलर तृणमूल कांग्रेस का, वो लोग काउंसिलर का पास आके खाली 100 दिन का पैसा लेता है, काम नहीं करता। 100 दिन का आदमी जो लोग काम करने वाला 100 दिन का पैसा लेता है, काम नहीं करता। ड्रेन सब जाम है। ऐसा बोला जो कुर्बानी हुआ, कुर्बानी का 3 दिन बाद में हम लोग पानी कल में आ रहा तो खाली खून आ रहा, मतलब कुर्बानी का खून का पानी आ रहा। हमको आदमी ऐसा बोला ड्रेन भी निकासी नहीं होता है, लाइट भी जलता है तो जलता है, नहीं जलता है नहीं जलता है। सबसे बड़ा दुख का बात है, आज भी हम आप लोग के सामने बोलता, हम ममता बनर्जी का विरोध में नहीं है, हम तृणमूल का विरोध में नहीं है, ये तोलाबाज लुटेरा लोग का विरोध में हम लड़ रहे हैं। इसके लोग को जो लोग तृणमूल में जीत के और तृणमूल को बदनामी कर रहा, वो लोग का विरोध में हमारा लड़ाई है। तो आप, अगर आपको 140 की जनता मौका देती है, जीत करके कारपोरेशन भेजती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली पोत जीतने का बाद में हम इतना ही जानता है, अगर आप 1 किलोमीटर दूर में 1 केजी बर्फ खरीद के घर में लाएगा, तो 1 केजी बर्फ आपका घर में आते आते हो जाता है कितना, 500 ग्राम। 500 ग्राम गल जाता है। 59 से जो रुपया हमारा वार्ड में आता है, वो आते 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 आधा हो जाता है। ये हमारा पास अगर आएगा, हम जब 59 में जाएगा लेने के लिए, तो उतना ही आएगा जितना वहाँ से आपको तो कारपोरेशन से मिलेगा पैसा। कारपोरेशन से मिलेगा, आएगा तो 59 से, राज्य सरकार से ही तो आएगा। तो वही हमारा कहने का मतलब है, जैसा भी जहाँ से भी घूम के आता है वो आधा हो जाता है, और हम जब हाथ में पाएगा तब उतना ही आएगा जितना एक आइस पेटी में बर्फ रखने से पूरा आता है, उतना ही आएगा। आपके वार्ड में तो तमाम पार्टियों का कैंडिडेट, टीएमसी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, आप आजाद उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, बीजेपी का। तो ऐसी सूरत हाल में आप वो पार्टी के कैंडिडेट के सामने कैसे खड़े रहेंगे, कैसे ठहरेंगे? नहीं, हम तो बोल रहे, अगर आपका जितना पार्टी का कैंडिडेट है सबको आप सामने में पिक्चर में लाइए, आँख का सामने में, और उसी का अंदर में अगर आपको समझ में आएगा जे ये लोग से बेहतर मोहब्बत खान है, तो फिर आप अपना दिमाग मतलब विवेक का वोट दीजिए। अपने विवेक को पूछिए, अगर मोहब्बत खान सही है तो मोहब्बत खान अगर बेहतर हैं, अच्छे हैं, ये तो फैसला जनता करेगी, अवाम करेगी, मगर आपको अपने जनता अवाम के सामने अपने आप को बेहतर तो पेश करना पड़ेगा ना। देखिए, आपकी प्लानिंग कुछ है? देखिए, पहली पोत बोल रहा, अगर फल को पेड़ को पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, पेड़ बोलेगा हमारा फल से परिचय है। हमको जो वोट देगा उसको अच्छा तरीके से मालूम है बोल के ही हमारा घर घेराव करके हमको आजाद उम्मीदवार से खड़ा किया।
जो लोग आजाद उम्मीदवार से खड़ा किया वो भी कोई सोच के समझ के ही किया। इसलिए हमारा पूरा अल्लाह का जात के ऊपर में भरोसा है, 140 से हम काफी वोट से जीतेगा। मोहब्बत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूँ। कांग्रेस के पास अपना दल है, टीएमसी के पास और बड़ा दल है, बीजेपी के पास भी दल है। सबके सिंबल के जो वोटर्स है, अवाम है, वो पहचानती है। मगर आपको लोग वोट देना भी चाहते हैं, सब चीज जानते हैं, मगर सिंबल लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, पहली बात हम लोग क्या बोला, जहाँ पर टीएमसी लोग खड़ा हुआ हुआ का जितना भी वॉल है सब ब्लॉक है। तो हम लड़का लोग को बोला, अच्छा हम लोग को तो 2-4 वॉल चाहिए। तो लड़का लोग ढूंढ ढूंढ के देखा कहीं भी एक वॉल नहीं है जो हम लोग को लिए छोड़ा हुआ है। तो हम लोग बोला, जो देखो दीवाल में लिख के वोट नहीं मिलता है, दिल में लिखने से वोट मिलता है। क्या बात है, दिल की बात कर दिया। नाम भी मोहब्बत, आपका काम भी मोहब्बत, नाम जैसा ही आपका काम है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपको अपने जीत का तमाम पार्टियां के दरमियान में कितना यकीन है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं, आजाद उम्मीदवार 140 नंबर वार्ड से। देखिए, पहली पोत हमरा कोई दल नहीं है, हम यतीम है, हमरा ना माँ है ना बाप है, हमरा कोई दल नहीं है, हम निर्दलीय है। अब निर्दलीय हो जाने से कोई आदमी अगर अपना दल छोड़ के, हम लोग क्या बोला, जो जिसका दल में है उसका देह उसका साथ में है, दिल हमारा साथ में रहना चाहिए। तुम दिल के आपके साथ, हाँ, टीएमसी में तुम्हारा पूरा चेहरा यानी बॉडी चला जाए उधर। हाँ, दिल हमारा साथ में रहना चाहिए। बटन हाथ किस पर दबनी चाहिए, इसके बारे में बोलें। बस जिसको आदमी दिल से मांगेगा उसका, वो भी है जुड़ा पत्ता, हम जो निशान में खड़ा हुआ। देखिए मोहब्बत भाई बहुत क्लियर बोल दिया, बॉडी उधर चले जाए मगर दिल हमारे पास रहे। हमने वो दिल रहने से बोले नहीं, जिधर दिल रहेगा उधर हाथ ही गिरेगा। चलिए और बताया जाए, मतलब जीत का पूरा यकीन है कि नहीं? पूरा यकीन का मतलब अभी अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, जो आज हो चुका है ऑलरेडी, आज अगर डेट जाए। आज हो जाएगा, आज 19 तारीख अगर हो जाएगा कोई कारण से, आज ही अगर वोट सुबह से यानी कल सुबह से वोट हो जाएगा 5 तारीख को, तो कल 5 तारीख को अगर 19 तारीख समझ के वोट हो जाएगा तो उस दिन आप देख लेना शाम तक वो बोताम दब जाएगा जो हमारा निशान है, जोड़ा पत्ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत खान साहब। देखिए कितने पुरुमीद है, यकीन है, बोले कि कोई भी कहीं भी रहे दिल के साथ मेरे पास है, और जब दिल मेरे पास है तो बटन पर भी मेरा ही सिंबल दबेगा। और उन्होंने एक बड़े पैमाने बोला कि 19 दिसंबर को इलेक्शन होना है, मगर आज सपोज 19 दिसंबर हो जाए, आज ही अगर वोट हो जाए या कल हो जाए, तब भी हम जीतेंगे, पूरा यकीन है, हमने काम किया है। आप देखते रहिए सरप्राइज न्यूज़ लाइव। हम देश विदेश की खबरों के लिए, कलकत्ता म्युनिसिपल की खबरों के लिए अपडेट आपके सामने देते रहेंगे। आप देखते रहिए सरप्राइज न्यूज़ लाइव। डीजे कैमरामैन पप्पू आजाद के साथ महबूब रजा सिद्दीकी के साथ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ